नंबर अली का पहला नंबर नहीं है, पहला नंबर अबू बकर का। और सुनिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मस्जिद कुबा की बुनियाद पड़ी। उसके बाद अल्लाह के नबी जब मदीना के अंदर दाखिल हुए, मदीना से 3 किलोमीटर पहले कुबा है, पहली मस्जिद आपने वहां बनाई। उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ, आपकी ऊंटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर ठहरी, आपके माल असबाब उतारे गए और अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने एक फील्ड थी, 2 यतीम बच्चों की थी, उसमें अबू अय्यूब अंसारी की जमीन भी थी। अल्लाह के नबी ने उन यतीम बच्चों से वो जमीन खरीदी। जो अबू अय्यूब अंसारी का हिस्सा था उसको भी अल्लाह के नबी ने खरीदा। ये हजरात पैसा लेने के लिए तैयार नहीं थे। नबी ने फरमाया बगैर कीमत के मैं ये जमीन नहीं लूंगा, इसलिए कीमत लेनी होगी। 10 दीनार कीमत मुतय्यन हुई। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मस्जिद नबवी की खरीदारी में जिस शख्सियत ने 10 दीनार को अदा किया था वो कोई और नहीं, हजरत सिद्दीक अकबर है। इसलिए जिस जमीन पर मस्जिद नबवी बनाई गई वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खरीदी हुई जमीन है, जिसको अल्लाह रसूल की मोहब्बत में वक्फ। और जब मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद पड़ने लगी, संगे बुनियाद का जलसा हुआ, सारे मुहाजिरीन तमाम अंसार जमा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पत्थर रखा और अबू बकर से फरमाया, अय अबू बकर तुम पत्थर लेकर आओ और मेरे बगल में दूसरा पत्थर रख दो। अबू बकर आए, उन्होंने दूसरा पत्थर रखा। फिर उमर से फरमाया, अय उमर तुम तीसरा पत्थर लेकर आओ, अबू बकर के बगल में रख दो। उन्होंने अबू बकर के बगल में रख दिया। फिर हजरत उस्मान गनी से फरमाया, तुम चौथा पत्थर लेकर आओ और उमर के बगल में रख दो। उन्होंने रख दिया। नबी के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। ये इशारा है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा उमर है और तीसरा उस्मान गनी। इसलिए जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं वो अपने आप को मसलके अहले सुन्नत पर कायम रखें। और अहले सुन्नत का इजमाली मौक़िफ़ है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर सहाबा का इजमा मुनाकिद, और सहाबा का इजमा इजमाए कतई होता है। जो उसका मुनकिर होगा वो दायरे इस्लाम से बाहर होगा। और सुनिए, कुछ लोग मन कुंतो मौला फालियुल मौला हो से इस्तिदलाल करते हैं कि हजरत अली खलीफा बिला फस्ल है, क्योंकि मकाम गदीर में रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु हजरत अली की खिलाफत का ऐलान करते हुए फरमाया था, मन कुंतो मौला फालियुल मौला। मैं कहता हूं ये इनका धोखा है, ये इनका फरेब है, ये इनका मुगालता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हजरत अली की खिलाफत और इमामत का ऐलान नहीं किया है, बल्कि हजरत अली की मोहब्बत का ऐलान किया है। खलीफा कहां से तुमने खलीफा का माना निकाल लिया? कहा मौला का माना खलीफा है। मैंने कहा मौला का माना सिर्फ खलीफा ही नहीं होता है, मौला के 1 दर्जन से ज्यादा मानी है। मौला का माना मालिक, मौला का माना सरदार, मौला का माना इनाम देने वाला, मौला का माना जिसको इनाम दिया जाए, मौला का माना आजाद करने वाला, मौला का माना जिसको आजाद किया जाए, मौला का माना पड़ोसी, मौला का माना कफील, मौला का माना शरीक, मौला का माना
जामिन, मौला का माना दामाद, मौला का माना ताबे, मौला का माना चचा, मौला का माना भतीजा, मौला का माना भांजा, और भी मौला के बहुत से मानी हैं, पड़ोसी, दोस्त, महबूब, मुआविन, मददगार, कारसाज, ये सारे मानी मौला के हैं। तो इन तमाम मानी को छोड़कर एक माना अपने मतलब का चुन लेना, ये बगावत है उसूल से, ये दयानत के खिलाफ है। जब तक माने मुश्तरक के लिए कोई करीना ना कायम हो, उस वक्त तक किसी माने को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। मौला का लफ्ज़ मुश्तरक है, 1 दर्जन से ज्यादा मानी आते हैं, इसलिए जब तक कोई करीना ना कायम हो तुम मुतय्यन नहीं कर सकते। मैं करीना पेश करता हूं कि यहाँ मौला का माना दोस्त है, मौला का माना महबूब है। वो करीना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामे गदीर में खुतबा क्यों दिया? बुखारी की हदीस उठाकर देखो, खालिद इब्ने वलीद ने, बुरैद इब्ने हुसैब ने हजरत अली पर एतराज किया, हजरत अली से इख्तिलाफ किया। और इख्तिलाफ की वजह क्या थी कि हजरत अली एक जंग से वापस आ रहे थे और माले गनीमत लेकर वापस आ रहे थे। माले गनीमत में कुछ बांदियां थी और माले गनीमत की तकसीम नहीं हुई थी। हजरत अली ने तकसीम गनाइम से पहले एक बांदी के साथ हम बिस्तरी की, उसमें तसर्रुफ किया तो खालिद इब्ने वलीद ने इख्तिलाफ कर लिया, बुरैदा इब्ने हुसैब ने इख्तिलाफ कर लिया। कहा है अली तुमको तसर्रुफ का कोई हक नहीं है जब तक माले गनीमत तकसीम न कर दिया जाए। इसी बात पर इख्तिलाफ हो गया। हजरत अली नाराज हुए, रसूल पाक से शिकायत की तो अल्लाह के नबी भी नाराज हुए और उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने मकामे गदीर में खुतबा दिया जो हजरत अली के फजाइल और मनाकिब पर मुश्तमिल है। और उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला। ऐ खालिद, ऐ बुरैदा इब्ने हुसैब, क्या तुम अली से नफरत करते हो? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इन्होंने बादी में तसर्रुफ किया। नबी ने फरमाया इनको उससे ज्यादा का इख्तियार था, इन्होंने सिर्फ एक बादी में तसर्रुफ किया, इनको उससे ज्यादा का इख्तियार किया। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अली से नफरत करते हो। मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, जो मेरा दोस्त है वो अली का भी दोस्त है। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा, अल्लाह उससे दोस्ती फरमा जो अली से दोस्ती करे, उससे दुश्मनी फरमा जो अली से दुश्मनी करे। यहाँ बात खिलाफत की नहीं हो रही है, नफरत और मोहब्बत की हो रही है। आगे वाली हदीस ने मुतय्यन कर दिया कि यहाँ नफरत और मोहब्बत का तज़किरा है, इसलिए मौला का माना यहाँ दोस्त है, मौला का माना महबूब है, मौला का माना खलीफा नहीं है। हर जगह मौला का माना खलीफा ही लोगे तो कुरान में जगह जगह अल्लाह के लिए मौला का इतलाक हुआ, व इन तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर। तो बताओ तुम अल्लाह को भी खलीफा कह दोगे माज़अल्लाह? इसलिए हजरत अली की खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ, अली की मोहब्बत का ऐलान हुआ। अली की खिलाफत का ऐलान करना होता तो अल्लाह के नबी मिना में 1,24,000 कमोबेश सहाबा के सामने ऐलान करते और पूरी दुनिया में आपका ऐलान पहुंच जाता। मकामे गदीर में चंद सहाबा के सामने ऐलान नहीं फरमाते। इसलिए जो लोग इस हदीस से हजरत अली की खिलाफत बिला फस्ल पर इस्तिदलाल करते हैं वो उसूल लुगत से भी नावाकिफ हैं, उसूल हदीस से भी नावाकिफ हैं और हदीस के सियाक़ व सबाक़ से भी नावाकिफ हैं। ऐसे लोग अमानत में खयानत के मुर्तकिब हैं। इस हदीस से अली की मोहब्बत का तो सबूत होता है लेकिन अली की खिलाफत का सबूत नहीं होता। और सुनिए उसी बुखारी में है कि इंतकाल से 3 दिन पहले हजरत अब्बास और हजरत अली हुजूर की इयादत के लिए हुजरा आयशा में गए और जब वापस आए तो सहाबा ने पूछा कैफ वजदतुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक को कैसा आप लोगों ने पाया? इन दोनों ने कहा रसूल पाक ठीक हैं, पहले से बेहतर। उसके बाद हजरत अब्बास हजरत अली का हाथ पकड़कर किनारे ले गए, कहा ऐ अली, रसूल पाक के जिस्म के जाहिरी हालात बता रहे हैं कि वो 3 दिन से बिस्मिल्लाहिर्रहमान के जिस्म के जाहिरी हालात बता रहे हैं कि वो 3 दिन से ज्यादा रुकने वाले नहीं हैं। चलो रसूल पाक की बारगाह में चलकर पूछ लें कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हम लोग लाठी के गुलाम हो जाएंगे।
इसलिए आज ही पूछ लिया जाए कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। अगर हुजूर फरमाएंगे कि अली खलीफा होंगे तो हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, और फरमा देंगे कि अली के सिवा कोई और होगा तो हम उसका साथ देंगे। जानते हो हजरत अली ने क्या जवाब दिया? कहा, चचा जान, मैं रसूल पाक से पूछने नहीं जाऊंगा। अगर रसूल पाक ने कहीं ये कह दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं पूछने जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर रसूल पाक ने मकाम गदीर में अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था तो ईरान के शियों से पहले अब्बास को मालूम होता, अली को मालूम होता, इब्ने अब्बास को मालूम होता, घर के लोगों को मालूम होता। अली ये जवाब देते कि नबी से पूछने की क्या जरूरत है, मकाम गदीर में मेरी खिलाफत का ऐलान हो चुका है और नबी के ऐलान के बाद कौन सहाबी है जो नबी की मुखालफत कर सकता है, इसलिए नबी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, मेरी खिलाफत मुतय्यन है। लेकिन अली फरमाते हैं कि मैं नहीं पूछूंगा। अगर रसूल पाक ने फरमा दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं हो गए तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं मानेंगे। ये हदीस दलील है इस बात की कि हजरत अली भी जानते थे कि रसूल पाक ने मेरी खिलाफत का ऐलान नहीं किया। और इंतकाल से 2 महीना पहले एक बूढ़ी औरत नबी की खिदमत में आई। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से मसला पूछा, हुजूर ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत जाने लगी, जाते जाते पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर आऊं और आपको ना पाऊं तो किसके पास जाऊं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर के पास चले जाना। ये इशारा है कि जो जिम्मेदारियां मैं अदा कर रहा हूं, मेरे विसाल के बाद वो सारी जिम्मेदारियां अबू बकर सिद्दीक अदा करें। इसलिए हजरत अली बेपनाह फजाइल के जामे, हजरत अली की फजीलत से इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी ने कई दर्जन हदीसें हजरत अली के फजाइल में बयान फरमाई हैं, लेकिन उन तमाम फजाइल और मनाकिब को तस्लीम करने के बावजूद अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला यही है कि पहला खलीफा अबू बकर हैं, दूसरा खलीफा उमर हैं, तीसरा उस्मान हैं और चौथा खलीफा हजरत अली। और इससे हजरत अली की अजमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रसूल पाक ने जुज़वी फजाइल हजरत अली के इतने बयान किए। शुजात में हजरत अली को मुमताज किया, इल्म क़ज़ा में अली को मुमताज किया, इल्म शरीयत में अली को मुमताज किया, ज़हानत व फतानत में अली को मुमताज किया। तो जुज़वी तौर पर हजरत अली को भी रसूल पाक ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन मजमूई तौर पर सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली की ज़हानत व फतानत का ये आलम था कि उमर इब्ने खत्ताब जब फैसला करते और उस वक्त अली मौजूद न होते तो बार बार अल्लाह की पनाह मांगते। वकान उमर इब्नुल खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुअज़लतिन लैसा फीहा अबुल हसन। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस वक्त अल्लाह की पनाह मांगते जब अली फैसले के वक्त मौजूद ना होते कि ऐ अल्लाह कहीं गलती ना हो जाए, कहीं खता ना हो जाए। कौन अल्लाह की पनाह मांग रहा है? वो उमर अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं जिनकी राय के मुआफिक कुरान अजीम में 26 जगहों पर आयत करीमा का नुज़ूल हुआ है। जो उमर ने राय दी अल्लाह ने पसंद फरमाया और उसी के मुताबिक कुरान अजीम में आयत करीमा का नुज़ूल। वो उमर अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं और कई मौके पर हजरत अली की वजह से हजरत उमर को अपना फैसला बदलना पड़ा। और ज़हानत व फतानत में तो हजरत अली का कोई जवाब ही नहीं, ऐसा परफेक्ट जवाब देते थे कि सहाबा हैरान रह जाते। और जवाब कैसे कैसे मौके पर सवाल होता, ऐसे मौके पर आम मुफ्तियों से सवाल हो तो झाड़ करके भगा देगा। हजरत अली जुमा का खुतबा दे रहे हैं, किसी ने वरासत का मसला पूछ लिया, 1 मिनट के लिए खुतबा रोका और उसका जवाब अता फरमाया, खुतबा शुरू कर दिया। उस मसले को मसले मेंबरिया कहते हैं, उसको मीरास की किताब में उठाकर पढ़ लीजिए, सिराजी में पढ़ लीजिए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मर्तबा नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में खड़े हैं, इकामत हो चुकी है, हजरत अली तकबीर तहरीमा कहने वाले हैं,
कि अचानक एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा हुजूर एक मसला हल कर दी। और मसला भी इतना पेचीदा था कि सवाल करने वाले ने सोचा कि अगर हजरत अली ने डिटेल में जवाब दिया तो कई दिन गुजर जाएगा, जवाब मुकम्मल ही नहीं हो पाएगा। अली की आदत है कि नमाज को फजीलत के वक्त ही में अदा करते हैं, मुअख्खर करके अदा नहीं करते। अगर तफसील से जवाब देंगे तो नमाज मुअख्खर होगी, और ये कहेंगे कि बाद में आना तो अली का ये चैलेंज टूट जाएगा कि जब जब मुझसे पूछा गया फौरन मैंने जवाब दिया, कभी जवाब को मुअख्खर नहीं किया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कि मदीना में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि जो चाहो पूछो सिवाय अली के। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इल्म शरीयत में अली से ज्यादा जानकार कोई नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि किताब और सुन्नत का सबसे ज्यादा इल्म मदीना में अली के पास। ये हजरत अली की शान है। उसने पूछा हुजूर कौन जानवर बच्चा देता है, कौन जानवर अंडा देता है? उसने सोचा कि अगर अरब के जानवरों की लिस्ट बताएंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे। हजरत अली की ज़हानत पे कुर्बान, आपने ऐसा जवाब दिया, 1 मिनट में जवाब दिया। आपने फरमाया जिस जानवर का कान अंदर की तरफ रहता है वो अंडा देता है, जिसका कान बाहर की तरफ रहता है वो बच्चा देता है। अल्लाहू अकबर। फौरन नियत बांध ली। ना नमाज में देरी हुई, ना जवाब को मुअख्खर किया, ना आपका उसूल टूटा, ना शरीयत का उसूल टूटा। हजरत अली ने ऐसा परफेक्ट जवाब दिया कि वो जवाब पूरी दुनिया के जानवरों पर हावी। वो शख्स चला गया, सोचा कि अली के जवाब की तहकीक की जाए, रिसर्च की जाए। जंगल जंगल गया, पर्वत पर्वत गया, दरियाओं में सफर किया, करिया करिया गया, शहर शहर गया। साल भर के बाद घूमता फिरता हजरत अली बाबुल इल्म की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर आपने जो जवाब दिया है इतना परफेक्ट है कि आपका जवाब कहीं गलत नहीं हुआ। जितने जानवर ऐसे मिले कि जिनका कान अंदर है वो अंडा देते हैं और जिनका बाहर है वो बच्चा देता है। हजरत अली ने फरमाया कि एक पहचान और ले ले, जो जानवर चबा कर खाते हैं वो बच्चा देते हैं, जो सालिम दाना निगल जाते हैं वो अंडा देते हैं। साल भर के लिए और चला जा। साल भर के लिए चला गया, जंगल जंगल घूमता रहा, दरिया दरिया घूमता रहा, पहाड़ों पर्वतों का चक्कर लगाता रहा कि कहीं उनका जवाब गलत हो जाए। साल भर के बाद पलट कर आया, हुजूर आपने जो जवाब दिया है वो जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं वो जवाब गलत नहीं मिला। अली ने फरमाया एक पहचान और लेता जा, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चा देते हैं, और जो दाना भराते हैं वो अंडा देते हैं। साल भर के लिए चला जा। उसने कहा हुजूर अब मैं नहीं जाऊंगा, आपने जो जवाब दे दिया है वही हमारे लिए काफी है। तो हजरत अली ने फरमाया अगर क़यामत तक यही सवाल करता रहता तो हर मर्तबा नई नई पहचान बताता, नई नई अलामतें बताता, क़यामत तक मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला मिसबाही। इल्म बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन नतीजे पर ज़हन का फौरन पहुंच जाना ये हर आदमी के बस में नहीं है। मुफ्ती बहुत होते हैं लेकिन तफक्कुह फी दीन की सलाहियत हर आदमी में नहीं होती है। इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने में बड़े बड़े मुफ्ती थे, लेकिन मसाइल पेचीदा को और मसाइल जदीदा को जो सबसे पहले हल किया वो इमाम आज़म अबू हनीफा। हजरत अली की ज़हानत भी ऐसे ही थी, फौरन नतीजे पर दिमाग पहुंचता था। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं खुदा की राह में सदका करूंगा। हजरत अली ने फरमाया तो परेशानी क्या है, हाथी के वजन के बराबर गेहूं सदका कर दो। कहा हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी को वजन कैसे किया जाए। पूरे अरब में कोई ऐसी तराजू नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जिससे हाथी का वजन मालूम किया जाए।
ये 1400 साल पहले की बात कर रहा। आज तो जगह जगह धर्म कांटा बना हुआ है। ट्रक को सामान के साथ वजन किया जा सकता है। ट्रक का कितना वजन है और उस पर लदे हुए माल का कितना वजन है, धर्म कांटा सब बता देगा। ट्रक का कितना वजन है और उसमें तेल का कितना वजन है, धर्म कांटा बता देगा। लेकिन उस जमाने में ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी, तो कैसे वो अपनी नजर पूरी करे। हजरत अली ने फरमाया कि ये क्या मुश्किल है। कहा हुजूर बड़े बड़ों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। कहा बाबुल इल्म की बारगाह में आ चुके हो, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब आसान है, तुम हाथी को दरिया के किनारे लेकर जाओ, बड़ी कश्ती पर हाथी को सवार कर दो और हाथी के बोझ से कश्ती पानी में कुछ दबेगी दबेगी दबेगी। जब दबते दबते बिल्कुल रुक जाए और पानी के निशान पर तुम निशान बना दो, जहां पानी की सतह पहुंच रही है वहां लकीर खींच दो, फिर हाथी को उतार लो और गल्ला लादना शुरू करो, गल्ला लादना शुरू करो। लादते लादते जब कश्ती दबते दबते उसी निशान पर आ जाए तो समझ लेना कि हाथी के वजन के बराबर ये गल्ला हो गया है, उसको रब की बारगाह में सदका। बताओ नतीजे पर दिमाग पहुंच रहा। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के मामले में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इतना नवाजा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं और अली उसके दरवाजे। नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं बहरुल उलूम हूं। इल्म की वुसाअत को बताने के लिए बहरुल उलूम भी बोला जा सकता है। इल्म की हमदानी को जाहिर करने के लिए शम्सुल उलूम भी बोला जा सकता है। लेकिन मदीनतुल इल्म में जो वुसाअत है वो किसी में नहीं, क्योंकि अगर बहरुल उलूम बोलते तो समंदर में सिर्फ पानी होता है, कुछ मछलियां होती हैं, 2-4 हैवानात होते हैं, जरूरत की हर चीज समंदर में नहीं होती। शम्सुल उलूम कहा जाए तो इल्म की वुसाअत जाहिर तो हो जाएगी, लेकिन शम्स में सिर्फ सूरज में चमक होती है, रोशनी होती है, उसके सिवा कुछ नहीं होती। लेकिन शहर वो है जहां जरूरत की हर चीज मिलती है। दूर दूर से लोग शहर में आते हैं, शहर जाना है, जरूरत की चीज खरीदनी है। नबी फरमाते हैं मैं शहरे इल्म हूं, मैं इल्म का शहर हूं। जिस किस्म का इल्म चाहिए नबी की चौखट पे आ जाओ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाजा अली है, अली के पास आओ, नबी का इल्म तुझे मिल जाए। अली बता रहे हैं जमीन से चांद की दूरी कितनी है, अली बता रहे हैं जमीन से सूरज की दूरी कितनी है, अली बता रहे हैं कि सूरज की रफ्तार कितनी है, अली बता रहे हैं चांद की रफ्तार कैसी है। बेशुमार मसाइल को अपने दौर में हजरत अली ने हल फरमा दिया, जिसको आज की साइंस कॉपी कर रही है, नकल कर रही है। ये किसका नतीजा है? नबी की दुआ का नतीजा है। नबी ने अली के सीने पर हाथ रखकर फरमाया था अल्लाहुम्मा एहदे कल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बना। तो हम तो अली से भी मोहब्बत करते हैं और हम अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। और हम इस जलसे में ऐलान कर रहे हैं कि सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत है, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह। इसलिए आप मसलक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहे। बड़ी बड़ी दरगाहों पर राफिजियों का कब्जा होता चला जा रहा है,
हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत के चोर दरवाजे से राफिजियत को अहले सुन्नत में घुसाने और फैलाने की कोशिश हो रही है। हम अली के चाहने वाले हैं, अली से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत को जाने ईमान समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी सहाबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हम राफिजी नहीं है, अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा हक पर हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा फलाह याफ्ता हैं, सारे सहाबा को अल्लाह ने अपनी रजा की सनद अता फरमाई दी है। जिससे अल्लाह राजी हो उससे नाराज वही होगा जो मुसलमान न हो बल्कि राफिजी। इसलिए अली से भी मोहब्बत करेंगे, अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया भी सहाबा में दाखिल हैं। और सहाबी होने के लिए साल भर नबी की सोबत में रहना जरूरी नहीं है, 5 साल नबी की सोबत में रहना जरूरी नहीं है। एक लम्हे के लिए ईमान की हालत में जिसने नबी के चेहरे पाक को देख लिया और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, वो सहाबी है, सहाबियत के दर्जे पर फायद है, उसका रुतबा इतना ऊंचा है कि बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे पर फायद नहीं हो। और हजरत अमीर मुआविया तो वो सहाबी हैं कि कातिबे वही भी हैं, कातिबे वही हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी भी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, अल्लाहु मुअल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब व क़िल अज़ाब। अल्लाह मुआविया को किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा और उनको जहन्नम की आग से बचा। तुम क्या समझते हो नबी की जुबान रायगा चली जाएगी? नबी ने कह दिया किताब का इल्म अता फरमा तो किताब का इल्म अता हो चुका, नबी ने फरमा दिया हिसाब का इल्म अता फरमा तो हिसाब का इल्म अता हो चुका, और नबी ने फरमा दिया कि जहन्नम के आग से बचा तो अमीर मुआविया जहन्नम के आग से महफूज हो। हजरत अमीर मुआविया हादी, हजरत अमीर मुआविया महदी हैं, अल्लाह मजअलहु हादिया महदिया वहदे बिहिन्ना, उन्हें हादी बना, महदी बना और उनके जरिए लोगों को हिदायत अता। इसलिए हजरत अमीर मुआविया की शान में जो गुस्ताखी करे, वमन यकुन यतअनु फी मुआवियता फज़ाका कल्ब मिन किलाबिल हाविया, जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे समझ जाओ कि वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। इसलिए हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सारे सहाबा की ताज़ीम करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। और अहले सुन्नत का यही अकीदा और नजरिया है कि अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है और सहाबा की ताज़ीम और तौक़ीर भी हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। और सहाबा में जो इख्तलाफात हुए, जो मुशाजरात हुए, जो झगड़े हुए, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि उसमें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उसमें बहस करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वो इज्तिहादी खताएं थी। उन तमाम मुशाजरात और इख्तलाफात में हजरत अली हक पर थे और हजरत अली के खिलाफ जो थे उनको हम बातिल नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनसे खते इज्तिहादी हुई है। जैसे चारों मसलक हक पर हैं, इमाम आजम हक पर हैं, इमाम शाफई हक पर हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हक पर हैं, इमाम मालिक हक पर हैं, मगर उनमें बहुत से मसाइल में इख्तलाफ है। इन इख्तलाफ की वजह से क्या तुम कहोगे कि सिर्फ इमाम आजम हक पर हैं और बाकी अइम्मा गलत और बातिल हैं? इमाम आजम भी हक पर है, इमाम शाफई भी हक पर है, इमाम मालिक भी हक पर है, इमाम अहमद इब्न हम्बल भी हक पर हैं। और उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए वो खते इज्तिहादी का नतीजा है और खते इज्तिहादी में गुनाह नहीं मिलता है। अगर मुज्तहिद कोई मसला निकाले और गलत मसला निकल जाए तब भी अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है और सही नतीजा निकाले तो उसे 2 नेकी मिलती है। इसलिए सहाबा को बुरा ना कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ल उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। अगर तुम रब की बारगाह में उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और मेरा सहाबी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उस जौ पर इतना सवाब मिलेगा कि तुम्हारे सोने पर उतना सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए सारे सहाबा से मोहब्बत करो, यही अहले सुन्नत का पैगाम है।
यही अहले सुन्नत का मैसेज है। अल्लाह ने सारे सहाबा को जन्नती फरमाया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़त्ह मक्का से पहले जो लोग मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, और फ़त्ह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं हैं, लेकिन इस नुक्ते पर सब जमा है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया, इसलिए सारे सहाबा जन्नती। आप पूरी मजबूती के साथ मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। और इस मसलके अहले सुन्नत की पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वह क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।